अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अम्मा बाद, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ। अल्लाह ताला ने जुमे के दिन हम सबको मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई। आज आपके सामने मैं फतह मक्का बयान करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बात सही तरह बोलने की, समझाने की और हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया के बाद खैबर हो गया। खैबर के बाद हमारा जंगे मूता हो गया। जंगे मूता के बाद फतह मक्का। सुलह हुदैबिया में वो लोग जो मुआहिदा कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें देखने में मुसलमानों का नुकसान लग रहा है, क्योंकि एहराम बांधने के बाद बगैर उम्रा करे उसको खोलना जायज नहीं है, लेकिन वो लोग खुलवा दिए और बोले इस साल नहीं, आप अगले साल आकर उम्रा कर लेना और 10 साल आपस में जंग नहीं होगी। और अगर कोई मक्का से मुसलमान होकर मदीना गया तो उसको हवाला करना पड़ेगा, लेकिन मदीना से कोई इस्लाम छोड़कर कुफर पे चले जाएगा, मक्का चले जाएगा, तो उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। देखने में मुसलमानों का नुकसान लगता है, लेकिन हकीकत में मुसलमान का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब फतह मक्का उस टाइम पे, सुलह हुदैबिया के टाइम पे अल्लाह ताला ने सूरह फतह की आयत नाज़िल फरमाई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खुली जीत दे डाली। वो खुली जीत क्या हो? वो फतह मक्का। मक्का के बारे में अल्लाह ताला पहले ही खुशखबरी दे दिया, लेकिन सहाबा ये समझ रहे हैं कि ये हमारा नुकसान है, सुलह हुदैबिया, इनसे सुलह कर लेना, क्योंकि हम जान पे बैठ कर चुके हैं, फिर हम क्यों ना लड़े इनसे, इनके एग्रीमेंटों पर क्यों हम राजी हो जाए। इस पर अल्लाह ने आयतें उतारी। अब वहां एक छोटा 2 पॉइंट है एग्रीमेंट में, वहां 2 छोटे कबीले हैं। वो 2 कबीले तुम्हारी मर्जी, किधर जाना गले तो उधर गए जा, बनु बकर, बनु खुजा, ये 2 कबीले। उसमें बनु बकर कहता सुने मुश्रिकीन मक्का की तरफ चले जाता, बनु खुजा कहते सुनो मुसलमानों की तरफ आ जाते। अब ये दोनों के वजह से मक्का फतह होता। सुलह हुदैबिया के टाइम पे बनु बकर मुश्रिकीन की तरफ चले जाते, बनु खुजा मुसलमान की तरफ आते। इन दोनों के वजह से ही फतह हुआ मक्का। मक्का फतह करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो कैसा? अब एक जंगे मूता के बाद हुआ तो फतह मक्का। अब क्या हुआ कहे तो बनु बकर बनु खुजा के बीच में लड़ी हो जाती, और लड़ी के वजह से पूरे बकर वाले खुजा के ऊपर पड़ते। अब वो पूरा एक छोटी लड़ी जाको बड़ी जंग हो जाती। वो
वो लगा बचने के वास्ते हराम के अंदर चले जाते, हरम के अंदर चले जाते हमारे लोग। हरम के अंदर जाने के बाद मारना जायज नहीं है असली से, किसे है तो भी क्या भी करे जा रही, लेकिन बनु बकर वाले उसका ख्याल नहीं करते। अंदर चले जाने के बाद भी फिर भी वो लोग मारते बनु खुजा वालों को। जब क्या होता है तो बनु खुजा का लीडर एक जना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता मदीना, मदीना आपको सब भी बोलता ऐसे ऐसा हुआ हमारे बीच में, मुश्रिकीन ने मक्का बनु बकर का साथ दिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम्हें किसी भी साथ दिए जानी, हमें किसी भी तुम्हारे दुश्मन को हमें साथ नहीं देते, तुम्हें हमारे दुश्मन को किसी भी साथ दिए जाने करते। लेकिन वह मुआहदा तोड़े, को तोड़े, मक्का के मुश्रिकीन तोड़े, बनु बकर वाले खुदा के ऊपर अटैक करते स्टेप को, हमला करते स्टेप को वो लगा तो साथ देते, बनु बकर के साथ देते मुश्रिकीन मक्का। वो आकर बोल रहा थे जैसे ऐसा बोला था ये को बोल दो, अच्छा तुम्हें चले जाओ, हमें है तुम्हारे साथ, मैं आता हूं चलो को बोलता आप चले जाओ, भेजा लाते हूं। अब देखो अबे वहां से लीडर कौन है, मक्का के मुश्रिकीन के लीडर कौन है, अबू सुफियान। अभी तक इस्लाम नहीं कबूल करे वो अबू सुफियान। उन्होंने क्या समझते गए तो ये बात अगर नबी को हमारे से पहले मालूम हो गई तो उन्हें जंग को आ जाते, उन्हें आगे करते तो माने हमें हार जाते, मक्का हमारे हाथ में से चल जाता, होने से मैं पहले जाकर बोल जाता हूँ, बोल के उन्हें निकलते, उन्हें निकल जाकर पहले उनकी बेटी करें जाते, अबू सुफियान की बेटी। वो कौन है, हमारे नबी की बीवी, उनका नाम है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर डाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। उन्होंने पहले बेटी करके जाते घर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी खाट रहती, वो खाट के ऊपर बैठने गए तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा उसके ऊपर रहता सो कपड़ा हटा डालते, खींच डालते, खींच डालते तो बैठना ना को बोलते बाप। अगर आज कोई बेटी अपने बाप के साथ ऐसा सुलूक करी तो कलेजा कट जाता नहीं, हाथासी पाले हमने जब से, वैसा बेटी ऐसा करी तो कैसा रहता, वो मुश्रिक है तो भी, मुसलमान है तो भी, कौन है तो भी कलेजा कट जाता। और अबू सुफियान का भी होश हुआ, ये क्या ऐसा करी तुमको बोले तो तू नापाक आदमी, तू मुश्रिक है, तू इस्लाम कबूल करे नहीं, तू गलीज आदमी, तू वैसा कम मेरा शोहर कौन है, पूरे नबियों का सरदार, रसूलों में बहुत ज्यादा रुतबा, नबियों में सबसे ज्यादा पाकीज़ा, वैसा मेरे शोहर बैठने से जगह में तेरा नापाक जिस्म नहीं लगना, वो बोलते हैं। अब वो हबी कट जाता दिल बना, वहां से निकल के चल जाते बाहर चल जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, जाओ हुआ से बोलते। लेकिन तुम क्या बोलते रहते हो, अबू सुफियान ने क्या नहीं हमें बोला था, क्या भी सपोर्ट करे नहीं, हमें बनु बकर के वाले को क्या भी हथियारा दिए नहीं, क्या भी दिए नहीं, हमें बोला साथ हमें क्या भी दिए नहीं, खाली वो दोनों लड़ने वक्ता से हमें आ रहे क्या भी नहीं इसमें तो बोल। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप बोल रहे सो मान ली अबू सुफियान को, अच्छा तुम्हें है तो क्या भी सावधानी दिए नहीं ना, वो बोलो खुद को पूछते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हमें क्या भी नहीं करे, अच्छा है तो तुम्हारे बीच में हमारे बीच में मुआहिदा वैसा था, जंग के अभी नहीं चले जाओ, तुम्हें को बोलो भी जा रहा। कब एक बार चल जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के बोलते जंग की तैयारी करो, तुम्हें को उन्होंने शॉक हो जाते, वो क्या है रसूल अल्लाह, बोला था कि बीच में हमारे बीच में मुआहिदा है ना, 10 साल जंग नहीं होती को फिर अभी क्या हो, तो बोले पूछे तो नहीं होती, अब जंग होती कहीं को होती तो लगा मुआहिदा तोड़े को बोलते, पूरा किस्सा बोलते। इसे बनु खुजा का लीडर आया मेरे पास, आपको बोला ऐसे साझेदारी दिए को बोलते, ये लगा झूठ बोलते हैं, चलो हमें मक्का के ऊपर हमला करेंगे तो बोलते। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को चुप को अभी किसी भी मालूम नहीं, कहाँ को जाते हैं कहीं को जाते हैं क्या होने का, किसी भी बोलना ना को गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐसा होते रहता, अब जंग के लिए सामान तैयार करते, जंग के सामान तैयार हो जाते, वासी मदीना मुनव्वरा से 10,000 लश्कर हमारे वाले मुसलमान तैयार होते, निकलते,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते किसी भी क्या भी मालूम हुए जानी मैं किधर जाता हूं वहीं की को बोलता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते कहते हो, थोड़े लोग को एक दूसरे जगह में भेजा डालते तुम्हें उधर जाओ वो बोलो। अभी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनको जरा सिपा सालार देते, वो फौज को खाली बोलते क्या को तुम्हें मक्का के दूसरे तरफ से आओ, अंदर को हमें सामने से आके तुम्हें दूसरे की तरफ से आओ अच्छे से को बोलते। अब वह किसी भी क्या भी मालूम नहीं, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां के साथियों से सहाबा पूरे मिलकर चले जाते हैं मक्का की तरफ, तीन कदम कर रहा है। अब किसी भी क्या भी मालूम नहीं हमें किधर जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या करने जाते हैं। लेकिन अब हमें नजदीक में आ गए तो ये रास्ते में जाते हैं तो कोसा आता कि हमला कोसा जगह आता कि हमला मालूम होता ना, वैसा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा को भी मालूम होता अच्छा हमें मक्का के ऊपर हमला करने जाते हैं, कई के बाद मक्का आ गया, ये मक्का का रास्ता, फिर मक्का के ऊपर चल जाते हैं, वो भी मालूम होता। उसमें एक साहब हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने एक लेटर लिखते क्या देखो मुसलमान मक्का के ऊपर आते हैं हमला करने को, वो लेटर लिखो, ये एक औरत को देखो भेजाते तुम्हें जाओ हमारे फैमिली को दियो ये लेटर को बोलो। उसमें क्या बोल रहा था ऐसा हमला करने आते हैं तुम्हें महफूज रहो, तुम्हें जब तक रहो घर के अंदर बाहर का ही नहीं सकता, जब तक रहो तुम्हें को बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में दुआ करते रहते अल्लाह से, अल्लाह किसे भी मालूम नहीं जानी मक्का वाले को असल अचानक एक एकदम में चल जाना वापस, एक एकदम में वार करना, किसी भी क्या भी मालूम भी नहीं हो रहा वो बोलो दुआ करते। लेकिन यार ये लेटर चल जाता, ये लेटर जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से बोला होता ऐसा लेटर जाता है कि मेरे पहले वो लेटर को रुकाओ को बोलो, वो लेटर कहा है कि भी अल्लाह बोलने तुम्हारा फलाना औरत का नहीं है, फलाना जगह है वो औरत को बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी दोनों सहाबा को तीनों को भेजाते जाओ पहले फलाना औरत फलाना जगह में है उस तरह से जाओ लेटर खींच लेगा पहले को बोलो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी दोनों सहाबे तीनों मिलकर चले जाते, औरत का नहीं जाते, वो जगह पे जाते, लेटर देखो बोलते तेरे कहने का लेटर देकर नहीं मेरे का लेटर क्या भी नहीं है तो मैं किसकर भी क्या भी नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला बोलते मैं तलवार निकालूं कह तो सोच तो नहीं क्या करने का, तू कैसी औरत है, तू अच्छी औरत है बुरी औरत कहने का मैं सोच तो नहीं, तू अच्छे तरह से वो लेटर मुझे देगा, वो खत मुझे देगा वो बोल तो अब एक बात भी बोलते हो मेरे नबी बोलने के बाद वो झूठ नहीं होता कभी। मेरे नबी मुझे बोले फलाना औरत फलाने जगह में है उसका ने वो लेटर है, वो लेटर लेकर आओ को बोले मेरे नबी कभी झूठ बोलते नहीं, उनकी बात कभी झूठ नहीं होती। तो लेटर दे अच्छे तरह से नहीं गए तो मैं मेरा तलवार निकालना पड़ता दीजिए को बोल जब उन डर को बाला में छपाती वो लेटर जुट्टू में बाला में छपाती, उसमें से ऐसे निकाल के बाला में से देती लेटर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। अब ले लेते वो तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आको लेटर में देते, ये लेटर में क्या है कि पढ़ते ऐसा हमला करते हैं मुसलमान मक्का वाले के ऊपर तुम्हें जब तक हो मेरे घर वाले को बोलो। हातिम रज़ी अल्लाह तआला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते तुम्हें क्या लिखे सो, हाँ मैं लिखूं या रसूल अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस टाइम पे गुस्सा चढ़ जाता उन्हें बोलते मैं इसका गर्दन उड़ा रहा हूं ये काफिर का, वो बोल के बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुका दे टिको तुम्हें सबर करो टिको। पूछते तुम्हें कहीं को लिखे जी लेटर क्या नहीं या रसूल अल्लाह, वाह मेरे घर वाले हैं मेरे बीवी मेरे बच्चे हैं, वो लगा तो जब तक रहो वो बोल को बोलो पत्ता चलेगी मेरा ईमान नहीं रहना नहीं, मेरे दिल में ईमान चल जाना नहीं, मेरे दिल में ईमान है मैं सच्चा मुसलमान है, मैं कभी अमानत में खयानत करता नहीं, मैं तुमने धोखा देना को समझ नहीं, मैं कभी तुमने मालूम अल्लाह को मालूम मैं कितना सच्चा की, मेरा ईमान कितना मजबूत की तुमने मालूम अल्लाह को मालूम, मैं सही भी मक्का वाले के साथ देना को बोल को क्या भी नहीं, मेरे बीवी बच्चे के वास्ते मैं लेटर भेजो अत्ता अच्छे को बोल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा लोग बोलते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कभी गुस्सा फरियाद करते ना गुस्सा कंट्रोल होता है। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तुम्हें कौन समझते हैं हातिम रज़ी अल्लाह तआला कौन समझते हैं, बदर में शरीक हुए सुनो अल्लाह क्या बोला
कौन है तो बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़े थी, वो लगा कि पूरे जन को अल्लाह माफ कर दे रहा है, वो लगा कि राजी, वो लगा क्या करे तो भी अल्लाह अभी क्या भी पता नहीं, तो बोल को अल्लाह बोलता रहना तुम्हें वो दूसर के क्या, वो बोल को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दिलाते। हातिब भी है उसमें बदर में, उन्हें क्या करे तो भी अल्लाह क्या भी करता नहीं, वो लगा को जन्नत फिक्स कर रहा है, वो लगा के वास्ते बोल रहा है, आयता उतार रहा है, कुरान के आयता उतार रहा है, बदर वाले क्या करे इन दो, वो लगा कि राजी, अबे बदर की लड़ाई होने के बाद वो लगा कि राजी, वो लगा जिंदगी कैसा गुजारे तो भी मैं, वो लगा तो जन्नत दे डालता हूं, कितने बड़े भी गुने करो क्या भी करो जी, मैं जन्नत दे डालता हूँ। वो बोल अल्लाह बोल रहा है तुम्हें वो बिसर के क्या, वो बोलती भाई अल्लाह भी, अल्लाह से माफ करे तो हमें क्या तेजी को बोलना, आपसे बोलते मैं भी माफ कर रहा हूँ नहीं ना को, इना का गलती क्या भी नहीं है इसमें, बीवी बच्चे के बारे में हुआ सो मक्का मुश्रिकीन वाले को बात फैलाना, को बोल को क्या भी नहीं इसमें गलत इरादा क्या भी नहीं है इना का दिल में, को बोल को आपसे रुकाते। अच्छा अब वहां से अभी सामने निकलते हैं, अभी रास्ते में सामने निकलते, अब जब सामने निकलते हैं रात हो जाती, वक्त रात हो जाती, उससे पहले हजरत अब्बास उन्होंने अभी इस्लाम कबूल करे नहीं, बाद में सहाबी हुए, उन्होंने इस्लाम अभी कबूल करे नहीं। अब हमारे गांव के अंदर कौन तो आता है कहते तो जरा नजदीक में आ गए तो हम नजदीक से मालूम होता ना, फला होना आता है लोगों, मक्का वाले भी ऐसा मालूम होता, वो लगा एक मीटिंग लगा देते, क्या करेंगे, लगा कि क्या करेगा, और मीटिंग में अब्बास भी रहते हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी अभी इस्लाम कबूल करे नहीं, उन्होंने रहते, उन्होंने मीटिंग में बाहर आ जाते, गुस्सा आ जाओ ना, उन्होंने फैमिली वाले ले ले, घर वाले ले ले, मदीना चल जाओ, इस्लाम कबूल करना को चल जाते रहते। सामने सामने अचानक हमारे नबी सामने होते, हमारे नबी आते हैं मक्के के अंदर, आमने सामने होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते क्या वो बोलो, हमारे नबी के चाचा हो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसा इस्लाम कबूल करना, फौरन इस्लाम कबूल करवाते, कबूल करवाते, बोलते कि तुम्हारे घर वाले को मदीना भिजा डालो, तुम्हें हमारे साथ चलो, वो बोलते अच्छा, वो बोलकर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते रहते। रात हो जाती, वह रात हो जाए तो खाने पकाने के वास्ते चूल्हे जलाओ को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आग जलाओ को बोलते। ये जंग की एक पॉलिसी, सामने दुश्मन को हमें कितने जनो है कि बताओ उसका हौसला गिरा डालने के वास्ते, उसे डर डालने के वास्ते उसके दिल में, इधर सो भी 10,000 लश्कर है, आग लगाना शुरू होता हुआ, मक्का के मुश्रिका समझते कौन ये लगा, जब लोग बोलते यानी बाजू छोटे कबीला वाले ले गो, अबू सुफियान बोलते कि नहीं नहीं नहीं, वो लगा उतने ज्यादा जगह रहते नहीं, मुझे मालूम होता इस पर भी ये मुसलमानों की फौज है, मदीना वाले आ गए मक्का के ऊपर हमला करने के वास्ते, वो बोल को ये तीनों जगह बाहर का दिखने आते, ये तीनों हजरत अबू सुफियान भी अभी दोनों, ये तीनों आते देखने, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरफ्तार करते, पकड़वाते, किसे, हजरत अबू सुफियान, वो दोनों भाग जाते, कम के बावजूद से दोनों भी भाग जाते। अबे हजरत अबू सुफियान को हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते, मैं तुमने जब तक सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाता हूं, तुम इस्लाम कबूल करो, मैं तुम्हें क्या भी होंगे तुमनी को बोलते, उन्होंने अच्छा वो बोलते। अब बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेको जाते अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसे, हजरत अबू सुफियान। अब उन्होंने जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते तुम्हें कब हमें इस्लाम कबूल करते जी, कब इस्लाम में आते तुम्हें, कब मुसलमान होते तुम्हें, अभी तुम्हारी सारी जिंदगी हमारे दुश्मनों को लड़ना क्या, तुम्हें हक का रास्ता छोड़ को दुश्मन के रास्ते में रहो लड़ते क्या, तुम्हें दुश्मन उनकी तरफ है, हमारे तरफ है नहीं सरकार, हमें सीधे रास्ते में है, तुम्हें गलती रास्ते में, तुम्हें अभी कब इस्लाम कबूल करते को बोलते। उसके बाद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते अबू सुफियान अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करे तो तुम्हें पीछे क्या क्या है तो करे की, मुसलमानों को कितने जनों में तो मार वाले की, मरने मार वाले की, वो पूरे तुम्हारे गुने पूरे माफ हो जाते हैं, वो बोलते। ये बात क्यों, अभी हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन जाते, इस्लाम कबूल करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अबू सुफियान के घर वालों को क्या भी कहते नहीं, मई वो लगा कि घर में है सुना तो किसी भी क्या भी मैं कहता नहीं को बोलते।
अब वासी अभी सामने जाना, अभी सिटी में कहीं नहीं, अंदर कहीं नहीं, अब सिटी में एंटर होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बीच में लगा सामने आ जाते हैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अबू सुफियान को सामने रखो, सामने रखो, हमें जाएंगे वो बोलते कई कुरे करते थे। ये बात है, हजरत अबू सुफियान कौन है? मुश्रिकीन का लीडर, हर एक जंग में लीडर उन्होंने, हमारे दुश्मन की तरफ लोग लड़ते से उन्होंने पॉलिसियां बनाते सो मुसलमानों को कैसा ये करना, क्या करना करने का। अब ये मक्का वाले पूरे मालूम होना, ऐसा दुश्मन की तरफ ये लड़ता सुने, आज मुसलमान हो जाकर इस्लाम कबूल करे, इतना बड़ा लीडर तो बोलते यहाँ ऐसे लोगों को मालूम होना को बोलते उसे सामने रखते, उनको सामने रखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिटी में एंटर होते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम अंदाजे से उनका कांधा ये सब झुका को चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें बड़ी हिकमत क्या है? कौन तो एक दूसरे मुल्क के ऊपर जंग करके जीता तो कैसा फकर में ऐसा गरूरी सी आता, छाती ऐसे ऊपर को कैसा चले जाता, बहुत फकर सी गरूरी के साथ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कांधों को, उनके बाजुओं को ऐसा नीचे रख डाल को, अल्लाह की जिक्र, अल्लाह के शुक्र अदा करते भी, सूरह फतह की आयतें पढ़ते भी आते हैं अंदर को। कब है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, ये ऐसे अखलाक देखे कि बहुत सारे मुश्रिकीन, मक्का के मुश्रिकीन इस्लाम कबूल कर रहा है, खाली हमारे नबी का अखलाक देखो, उन्होंने ऐसा चलना देखो, खाली उनकी गरूरी नहीं है उनके अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। जीत तो मक्का मेरे हाथ में आ गया कहने के बाद भी जीत डालते अभी चंद मिनट में मक्का फतह हो जाता, कष्टों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरूरी नहीं है, उनका क्या भी फकर क्या भी नहीं है, मामूल से झुक को चलते हैं। ये देखो बहुत सारे मुश्रिकीन मक्का इस्लाम कबूल करे, हमारा नबी के अखलाक देखो, उसका इस उम्मत को ये पैगाम दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे अखलाक को वो अच्छे रहे तो दूसरा गैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल करता, तुम्हारे अखलाक के वजह से को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐसा हो जाता, अब सामने चले जाते, अब काबा में चले जाते, काबा में चले जाओ, फर्स्ट क्या करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर होने के बाद वहां है सो 360 बुद्धा विग्रहाला, 360 विग्रहाला बुद्धा, उसे तोड़ा आते मक्का वाले मुश्रिकीना 360 विग्रहाला को रखो सामने पूजा करते सो, मक्के के अंदर अल्लाह के घर के अंदर रखो करते सो लगा। पहले आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबको 360 को सबको फोड़ा दो, वहां से मुश्रिकीन मक्का को पूछते अब मैं तुमने क्या करता हूं, तुम्हें समझते हैं बोल, वो लगा क्या बोलते के तो तुम्हें बहुत सच्चे आदमी, बहुत अच्छे आदमी भी तुम्हें अच्छे बेटे, अच्छे बाप के बेटे, तुम्हारा बाप भी बहुत अच्छा, तुम्हें भी बहुत अच्छे, तुम्हें माफ करने वाले, अभी तुम्हारी मर्जी तो बोलो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि जाओ मैं तुम्हारा सबको माफ कर डाला, लेकिन मक्का वाले बहुत तकलीफ दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जंगे बदर के मौके पे मक्का छोड़कर मदीना गए तो लगा की वजह से तंग करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, तंग करने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ कर डाले। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बोलते, सबके लिए रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माफी ओ ना को माफी मांगता कि से माफ करवा दे, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ तुम्हें क्या भी करो, मुझे कितने तकलीफ दो क्या भी करो तो तुम्हें माफ कर डाला, सिवाय 10 लोगों 10 जना को चुपको मैं कम के वाले सबको मैं माफ कर डाला बोल को बोलती। अब वो 10 जनों कौन है? वो 10 जनों में भी फिर भी थोड़े लोग थोड़े दिन के बाद या फौरन इस्लाम कबूल कर डाले, फिर के बाद वो 10 जनों। अब कौन है तो हजरत अबू सुफियान के घर में रहते कि बोला था बोलते कौन है तो हमारे सी तलवार से नहीं लड़ता थी उसे मैं माफ कर रहा हूं। अबू सुफियान के घर में कौन है कि बोला था सबको मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन कौन तो भी तलवार उठाया करते तो अब उससे हमारा जंग हो जाता,
कोई यहूदी हो या मक्का के मुश्रिकीन हो, कोई भी हो, जंग हो जाती है। हमें नहीं करते तो तुम्हें तलवार नहीं उठाए तो मैं क्या भी करता हूँ, मैं किसी भी क्या भी करे नहीं सका, आराम से करो। अब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को बोलते, तुम्हें काबा के ऊपर चढ़ को पहले अजान दियो तो बोलते, वैसा बिलाल रजी अल्लाह तआला अजान देते थे। यही सब क्या भी लड़ाई क्या भी नहीं सरका, तलवार के जोर से नहीं सरका, खाली मक्का फतह हो गया। जब आप सहाबा को बोलते, अल्लाह सुलह हुदैबिया के टाइम को इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तो बोल को बोले, तुम्हें लगा क्या समझे ये हमारा नुकसान है, इसमें फतह क्या है वो बोल को तुम्हें समझते रहे। लेकिन देखो आज तलवार के जोर से नहीं सरका, आराम से मक्का फतह हो गया। वो भी कितनी जगह 10,000 लश्कर को लेते हैं, ज्यादा भी क्या भाई, 10,000 लश्कर को लेकर जाको मक्का चुपके फतह हो गया। मुझे तो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते किसे, सहाबा को, क्योंकि सहाबा फतह शुरू होते सबको ये हमारा नुकसान है, एहराम बांधने के बाद उम्रा करे नहीं सर का पीछे चले जाना चाहो तो बोलते तकलीफ पड़ते है वाला। उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोले नहीं, जब अल्लाह बोले ऐसा ये मुझे खुली जीत दे डाला को बोल के बोले अल्लाह, तो खुली जीत कौन सारे करते तो ये मक्का फतह कराया, तो बोलते सहाबा को तसल्ली देते। तसल्ली देता उसमें 10 सहाबा में जरे सहाबा है अब्दुल्ला इब्न साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हजरत उस्मान इब्न अफ्फान के भाई होते हो, उन्होंने बोलते उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आओ, वो 10 जना में मेरा नाम भी है, मुझे डर लगता है अब मुझे कत्ल करवाते, मुझे मरने मारवाते लगा वो बोलो। जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते कि तू डरना ना, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरह जाओ, मैं तेरे तरफ से मैं माफी मांगने को माता हूँ, माफी मांगता हूँ मैं। इन आप लेकर जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह ये मेरा भाई गलती हो गया, इन माफी मांगता है, अब इस्लाम कबूल करता दिल से, अब तुम्हें माफ करना नहीं माफ करना अब तुम्हारी मर्जी को बोलो बोलो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ करवा दो, अच्छा जाओ मैं तुम्हें माफ कर डाला, इस्लाम कबूल करवा दो। अब उसके बाद इक्रिमा इब्ने अबू जहल, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुत्ता को तोड़ने के बाद बोलते ना मैं तुम्हें सबको माफ करूंगा, वह इन्हों की बीवी रहते, इन्हों समझते कि मैं जाकर पानी में कूद को मर जाता हूं, वो बोलो समझते हो चल जाना को बोलते और तैयार हो जाएगा, मैं पानी में कूद को मर जाता हूँ, मेरे दुश्मन के हाथ में मैं माफ करने को बोला। उन्हों की बीवी वह सुनते आप चलो बोलते ना बस तुम्हारे सबको मैं माफ कर डाला बोलते, वो सुनको जल्दी जल्दी घर को जाकर बोलते तुम्हें क्या भी खुदकुशी कर लेना ना को, तुम्हें मरना ना को, सुसाइड कर लेना ना को, ऐसा आप चले सबको माफ कर डालता हूँ वो बोले आओ तुम्हें भी इस्लाम कबूल करते कि आओ वो बोल को उन्हें को लेने का वो पीछे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करते, वो शोहर बीवी दोनों भी इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब उसमें से और एक जन भी हो गए दोनों, सफवान इब्ने उमैय, इन्हों भी है, इना का नाम भी है, इन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आको बोलते मुझे तुम्हें क्या भी करे नहीं सका छोड़ रहा हो, मुझे 2 महीने टाइम दियो, मुझे तुम्हें 2 महीने टाइम दियो तो मैं सूझ ले को इस्लाम के बारे में देख को मैं इस्लाम करेक्ट करवाया था, जब मैं इस्लाम कबूल करता हूँ नहीं तो मैं इस्लाम कबूल करता हूँ नहीं को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अच्छा टाइम देता हूँ ले ले, 2 महीने नहीं 4 महीने देता है दिए मैं, तो अच्छा भी अच्छा फैसला कर लेगा, गलती का फैसला करना ना को बोलते इन्हें चले आपको 1 महीना भी होता नहीं क्या नहीं, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैठ हो जाते इस्लाम कबूल करवाते हैं बोलो। बाद में हिंद बिन पे उतबा, एक और ये हिंद कौन करते तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हुए, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हो, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते ही ना तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आको इस्लाम कबूल कर डालो, तुम्हारे शोहर भी इस्लाम कबूल कर डालेना अबू सुफियान, तो बोलो अच्छा वो बोलो ना आते आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का को मैं तो बहुत बुरी औरत, मैं गुनहगार औरत है, मैं शोहर भी गुनहगार पहले, मैं कभी इस्लाम को पैसा है तो मारना कर लेती थी, हर एक बार भी मैं इस्लाम को नीचे गिराना को बोलकर समझती भाई, मैं नुकसान पहुंचाना को समझती भाई, मैं अब मैं इस्लाम कबूल करूँ तो कैसा मेरे गुनाह माफ होते क्या, वो बोलो मुझसे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तुम्हें इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे पिछले जिंदगी में क्या क्या है तो करेगी तुम्हें वो पूरे अल्लाह माफ कर डालता, तुम्हें क्या भी सोचना ना के बारे में, पहले तुम इस्लाम कबूल करोगे बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते
जब उन्हें सहाबिया बन जाते, उन्हें भी इस्लाम कबूल कर रहे थे। जब हजरत अबू सुफियान और इनके बीवी दोनों हिंद, ये दोनों भी इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को अंदर आने की इजाजत भी देते। बाद में अबू लहब के दोनों बेटे, अबू लहब के दोनों बेटे थोड़ा टाइम ले लेते इस्लाम कबूल करने के वास्ते। अबू लहब के दोनों बेटे भी फिर बाद में आखिर में इस्लाम कबूल कर देते। फिर आखिरी शख्स कौन कहते, वहशी, और ज्यादा नामा है, वो ज्यादा नामों में थोड़ा इख्तिलाफ है नामों में। अब वहशी कौन कहते हो, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करे सुनो। उसे मक्का के वाले बोलते क्या बोलो, तुम बोल को हमजा को बोल को मैंने मारा तो मैं फ्रीडम दे रहा हूं तुमको बोलते। तुम गुलाम है, वहशी का तो गुलाम है, ये हमें फ्रीडम दे रहा है, तुमको बोल को हमजा को मरने मारा तो कत्ल करा तो वो बोलो। इन पीछे से छुप के जाकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाता हूं। अब वो उन ऐसा करने के बाद अब उन जहन्नमी हो जाता ना, इस्लाम नहीं कबूल करा तो उन्हें कैसा है तो भी उसका फ्रीडम के वास्ते है तो भी हमारे सहाबा को मरने मारा हो। हमजा रज़ी अल्लाह तआला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बहुत राजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत है हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो जाने के बाद। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इना के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहशी आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या भी कहेंगे, वो सहाबा समझे इना को कोसा के करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे कहीं कहते हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत है, उसके वजह से इसे क्या तो करते क्या कि वो सहाबा भी समझते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब भी छोड़ रहा हो उना के खींच के भाई ये माफ कर तो है, हमजा को तू कत्ल करा, मुझे मालूम कुछ कत्ल करा वो बोल हमजा को, लेकिन मैं आज माफ कर तो है, कहीं क्यों तू इस्लाम कबूल करता है बोले सी इसके वजह से मैं ये माफ कर तो है को बोलो। जब वहशी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करता, ऐसा अल्लाह बगैर जंग के मक्का फतह होने देता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या भी नहीं, क्या भी जंग नहीं हुई, लड़ाई क्या भी नहीं, तलवार के जोर से क्या भी नहीं, खाली हमारे नबी के अखलाक के वजह से आज इस उम्मत में वो अखलाक की कमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बार बोले साहबा को तुम्हारे अखलाक सही करो, तुम्हें को बोल को तुम्हारे अखलाक सही कर ले तो सामने इस्लाम दुश्मन भी तुम्हारा अखलाक देखो, गैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल करता होने से तुम्हें तुम्हारे अखलाक को सुधार लो, वो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए इस उम्मत को। लेकिन आज इस उम्मत में अखलाक की बहुत बड़ी कमी है, आज हमारे अखलाक सही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में मौका है उनके दुश्मनों से हमला करना, उनका दुश्मनों को मरने मारना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या भी करे नहीं माफ करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा क्या भी परवाह नहीं, इससे पहले गुनाह हुआ, उन्हें को कितने तकलीफा देखो, मक्का से निकाल जाना पड़ा कि मक्का छोड़ को मदीना जाना पड़ा कि है तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा क्या भी कहीं अच्छा इस्लाम कबूल करते हैं तुम्हें, अच्छा मैं तुम्हें माफ करवाता हूँ चलो, तो बोलते हर एक को माफ करते चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां है तो मुश्किल सबको आज बोले भाई तुम्हें सबको माफ करवाता हूँ, लेकिन कौन है तो तलवार उठाता कि उसे माने भाई अब माफ कर दो नहीं है, उससे हमारी खुली जंग हो जाती उससे, तो बोलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल जाते। अब ये अखलाक के वजह से ही अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह दिया। सुलह हुदैबिया में देखने में मुसलमानों का नुकसान है, देखने में है, और सहाबा भी समझे इसमें हमारा नुकसान है, वो जब भी चल रहा सूरह फतह की आयत तो उतारा नहीं, इसमें नुकसान क्या भी नहीं, हमें खुली फतह देते तुम ना, वो बोले वो खुली फतह को सिरी करता है तो कौन से तो मक्का फतह कराया। इतना बड़ा शहर मक्का, मुश्रिकीन की तरफ से 360 बुद्धा को पूजा करते हैं अंदर काबे में रखो, वैसा एरिया को वैसा बड़ा सिटी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अल्लाह फतह कराया। हजरत अबू सुफियान हमारे खिलाफ कितने जंगा में लड़े, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ है, कितने बड़े बड़े सहाबा को शहीद कर डाले उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी इस्लाम में आने की तौफीक दिया अल्लाह, उनकी बीवी को भी, अब एक कम के 10 सहाबा में भी ये भी इस्लाम में आने की तौफीक दी। अगर वो लोग हम हमारी जानों के वजह से इस्लाम कबूल करते हैं तो वो बोल को समझना है तो वह कौन को एक जना को भी वापस पलट को आप मुसलमानों के ऊपर हमला करता हो,
लेकिन किसी के अंदर ये जरूरत नहीं है मुसलमानों के ऊपर तलवार उठाने की जरूरत, या क्या भी लड़ाई नहीं सरका, खून खराबा नहीं सरका, आराम से आपसे लेकर तो पता कर डाले। उसकी वजह से किसी के अंदर ताकत नहीं है, हमें तलवार उठा के लगा खिलाफ लड़ेंगे, ये लगा के हाथ में चल जाता मक्का पूरा, अब हमें ये लगा बोले ना सुनना, कौन बोलता था उसमें एक जगह भी नहीं है मुश्रिकीन मक्का की तरफ से। यही से अल्लाह मक्का फतह फरमाया। अपनी अखलाक को अगर हम अच्छे करेंगे तो आज भी बहुत सारे गैर मुस्लिम हमारे अखलाक को देखकर हमारे इस्लाम में दाखिल होंगे, लेकिन हमें हमारे मुसलमान भाई के साथ ही अखलाक सीधा नहीं रखते। फिर दूसरे के बारे में क्या बोले, मुसलमान भाई के बारे में, हमारे मुसलमान भाई से ही हमें हमारे अखलाक सीधा नहीं रहते, उसे क्या के जबान से बोलना, उसे तकलीफ देना, तो क्या करते रहते, उसे हाथ से तकलीफ देना, जबान से तकलीफ देना करते रहते। फिर बाहर वाला देखा था, हमें अंदर हमारे में हमें हमारे अखलाक सीधा नहीं है तो हमारे भाइयों से बाहर वाला हमारे अखलाक को देखो कहां से इस्लाम कबूल करता। पहले हमें हमारे अंदर सुधर जाना, हमारे अखलाक को सीधा कर लेना हमारे भाइयों के साथ, फिर बाद में गैर मुस्लिम के साथ भी अच्छा सलूक करना। जब गैर मुस्लिम भी इस्लाम वालों को देखकर, मुसलमानों को देखकर, इस्लाम को देखकर इस्लाम कबूल करता। आज हमें एक कमी है, आज हमें भी हमारे अखलाक को सीधा करना चाहिए। उसके वजह से ही अल्लाह फतह नसीब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरगीब भी दिया अल्लाह ने, तुम्हें अखलाक तुम्हारे इतने अच्छा होगा तो इतने अच्छे करो तुम्हें अखलाक तुम्हारे। मैं क्या आज उसमें रुकावट बोलते नहीं को बोलते, अल्लाह बोले डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आज हमारी अखलाक देख लो, हमारा सगा भाई होकर भी उससे हमारे दुश्मन है लड़ा, उन खूब पड़ता है तो उसके ऊपर पड़ को हमें रोना, उन क्या खूब पड़ जाना, क्या उनका जॉब खूब पड़ गया, उसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है। हमारे खास वालों के साथ ये उसने सुलूक हमारा, तो गैर मुस्लिम कहां से इस्लाम कबूल करेगा? ये अखलाक देखकर नहीं करता ना, इस्लाम कबूल नहीं करता ना। इसलिए हमारे अखलाक को सीधा करना चाहिए, करेंगे ना भाई? अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बोलने में अगर कोई गलतियां हो गई तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इन गलतियों को माफ फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।